पत्थर के पीछे किसकी साजिश है जी? नेताओं की है। उनको अब करना एक्चुअली क्या है, जो अहम मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश होती है, मुझे तो यही लगता है। हाँ। क्योंकि जो सही मुद्दे हैं आप उस पे ट्रैक पे जाने ही नहीं देते। भाई सबको वोट चाहिए, और वोट के लिए वो किसी को मरवा भी सकते हैं, पत्थर भी कर सकते, झगड़े भी कर सकते हैं। और कई रही बात झगड़े की, तो नेता अपने बच्चों को तो बाहर पढ़ाते हैं। आप किसी के भी बच्चे उठा लो, उनके बच्चे कभी क्यों नहीं आते झगड़ों में, क्यों नहीं इन्वॉल्व होते? तो वो कहीं ना कहीं ये नेता का ही इन्वॉल्व है जाति पात के नाम पे, और लोग जाति पे ही बटते हैं। उनको लगता है हमारी जात का नेता है, तो इसके साथ है, उन्होंने 4 चीजें बोल ली तो वो पत्थर तो उठा लिया। सबसे बड़ी बेवकूफ फिर जनता हुई इसका मतलब? जनता हुई ना, तो वो जनता को अब भाई तो उसको पढ़ लिख के जागरूक कौन जनता समझ करेगा? नहीं पा रही। तो सरकार चाहती नहीं है ना, नेता कहाँ चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें? वो चाहते ही नहीं। जब आपको इस बात की समझ है कि जनता ये चाहती है कि वो आगे बढ़े, पर सरकार नहीं चाहती, जब जनता को इतनी समझ है तो फिर बेवकूफ क्यों बन जाती है? अबे देखो ना, एजुकेशन के लिए देखो इसमें जनता बन नहीं जाती, जनता बेवकूफ है। अच्छा जी। हाँ। कुछ लोग जो बोलते हैं सरकार के खिलाफ करते हैं, तो क्या होता है उनको डंडे पड़ रहे हैं। हाँ। ठीक है, जैसे बोल रहा है किसी मोमडन हो गया बंदा, उसमें डंडे पड़ रहे हैं खाली पीली में। और जनता बोलना चाहती है लेकिन उनको वो नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। मतलब कोई ऐसा है कि हम जिसके सामने बोल सकें, ऐसा कोई भी बंदा आज की दुनिया में बोलता है ना, बुरी भी चुप हो जाता है। क्यों नहीं? में डर है भाई, कल के लिए पुलिस वाले आएंगे डंडे बजाएंगे, वो इसलिए नहीं बोल पाती है मैम, वरना कुछ नहीं है। सब लोग अपने समर्थ हैं कि हाँ कोई पत्थर दे रहा है तो हम ईंट से जवाब दे सकते हैं उसका। जो कोई पत्थर मार रहा है तो उसका हम पत्थर ईंट से दे जवाब कौन रहा है देंगे हाथ मैम। में, यही तो सवाल है। पत्थर मैम क्यों? एक्चुअली देखो इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ यही है कि 4 बंदे हमारे खड़े हैं तो 2 बंदे सामने वाले पार्टी के खड़े होंगे। वो चालू करते हैं तो 2 तो भगवान में आ जाते हैं, ला मैं भी मारता हूँ, जब ये मार रहा तो मैं भी मारता हूँ। ये होता है मैम, और कुछ नहीं। पत्थरबाजी करने वाले कहाँ किसके उस पे चल रहे हैं इशारों पर? ये फंडिंग बाजी हो रही पीछे से, वही करते हैं पत्थरबाजी। तो ये हमेशा जुलूस पे या कोई यात्रा निकले उस पर क्यों पत्थरबाजी होती ये है बार-बार? प्लानिंग से होती है मैडम। किस लिए होती है, क्या प्लानिंग ये है? फंडिंग होता है ना पीछे से, हाँ। कि पत्थरबाजी करो। कि माहौल खराब करना है? हाँ, जानबूझ के। हाँ हाँ जी, कौन कर रहा है माहौल खराब? हाँ, कोई और है जी बोलने वाला? कौन है सर पीछे जो ये पूरी साजिश करते हैं, पत्थरबाजी कराते हैं, भाईचारा आपको भी खराब पता है करते जो हैं? पीछे कौन है और कौन करवा रहा है। जो इस तरह की नीची हरकत करते हैं सबको पता है, दुनिया जानती है, देश जानता है जो कौन करवा रहा है। जनता समझदार नहीं हो पाई अभी तक। जनता समझदार कैसे होगा? समझदारी के पीछे उसको डर भी तो है। अगर मैं कुछ बोलूं, अगर मैं कुछ कहूं तो मेरे पीछे से डंडा पड़ेगा, मेरे ऊपर नोटिस आ जाएगी। हाँ। जनता तो क्यों ये बोलेगी? डर उनको क्यों नहीं लगता, ये डर उनको क्यों नहीं लगता जो लोग ये पत्थरबाजी करते हैं? देखिए, माहौल ये खराब जो करते हैं। जनता की बात कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में तो राइट टू वोट है, आप अपनी सरकार को खुद ही चुनते हैं। तो जब राइट टू वोट है तो उस समय पे कहाँ से चले जाते हैं सब। और हमारी तो पूरी हिस्ट्री गलत लिखी गई है, अकबर को दी ग्रेट बता दिया गया, और जहाँ औरंगज़ेब है और जो जो जुल्म हमारे पे हुए हैं वो सारे जुल्म आप सब कहाँ भूल जाते हैं। और अभी भी बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने बोली कि हमारे देश में तो चलिए आप पॉलिटिक्स को ब्लेम कर सकते हैं, पूरे विश्व का आंकड़ा कहता है कि जो क्राइम रेट है, जो वायलेंस है, जो दंगे फसाद हैं, उसकी जड़ कौन है? उसकी जड़ मुसलमान है, कहीं ना कहीं उनकी प्रीचिंग में है। अब बताया जाता है कि काफिर हैं, इनको मारो, ये तब कहाँ चला जाता है? ये तो बता रहे हैं यूरोप में है। यूरोप की जेल में क्यों 90% से ऊपर लोग जो हैं वो मुसलमान हैं? इस चीज़ का जवाब दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि जब हमारा सनातन सबको शांति का उपदेश देता है, हम जो है वो शांति प्रिय देश बनाना चाहते हैं, जब हम आपके किसी दिन त्योहार में विघ्न नहीं पैदा करते, तो हमारे दिन त्योहार में आप पॉलिटिक्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जो ब्लेम करने के लोग हैं उनको पहचानिए, आपसी सद्भावना बनाए रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है वो खुद भी वैसे बन जाइए, लेकिन पहचानना और अपने अस्तित्व को सुरक्षित करना भी हमारा बहुत बड़ा धर्म है इस वक्त। हाँ जी, अमर जी। देखिए, सरकार अगर चाहे, गोपाल सिंह नेपाली की एक पंक्ति थी, ओ राही दिल्ली जाना कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता हाथों से, सत्ता चलता तलवार से। अगर इस तरह की घटना घट रही है, तलवार सत्ता से चलती, सत्ता तलवार से चलती है, काटना मत नहीं समझिए आप। मतलब कहा यह जाता है कि जो संविधान को, तो मैं पुराना ही नाम बताया, पुराना हो गया तो गोपाल सिंह नेपाली नया कब से आएंगे? गोपाल सिंह नेपाली नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सरकार चलानी है, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति देश के लिए नुकसानदेह है, तो इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए आप। ये बहाना नहीं कांग्रेस ये कर दिया, बीजेपी वो कर दिया, ये कर दिया। तो कार्रवाई तो होगी ही अमर जी, कार्रवाई तो हो भी रही है। कार्रवाई होती तो आपको कार्रवाई तो हो भी ही रही है, कार्रवाई तो अब भी हो रही है। नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है कि कार्रवाई हो रही है तो आप उस पर सवाल नहीं पूछेंगे?
तो आप नहीं पूछेंगे सवाल नहीं, कि क्यों होते हैं दंगे, क्यों होती है इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं? अरे मैम किस पे कार्रवाई हुई? मेरा सवाल ये है, चाहे वो कोई भी समुदाय के लोग हो, कोई भी समुदाय के लोग हो, उसके सम्भल के दंगे में 184 लोग हिंदू मारे गए थे, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया थी? उस समय के क्या नाम है, वर्ग जी जो थे उनके साथ बचाने का काम किसने किया? मुलायम सिंह की सरकार आती है, मुलायम सिंह ने बचाने का काम किया, उसके बाद अखिलेश की सरकार आती है। ये दंगाइयों को बचाने वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी मुसलमान ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता सभी मुसलमान ऐसे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान हैं। मोदी योगी जी की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चों ने IAS बीट करने का काम किया। कांग्रेस के शासन में लेकर के 2014 से पहले बताइए कितने मुसलमानों ने IAS बीट? अरे भाई ज्ञान है, अरे ज्ञान है, हल्ला करने से नहीं होता है, ज्ञान ही नहीं है। संभल का दंगा कब हुआ, उन्नाव का कब हुआ? अरे मैं कहता हूँ पकड़ो ना उसको, जो है उसको उस पर चढ़ाओ फांसी से, उसको कानूनी कार्रवाई करो। ये एक बहस करने से होगा? बार-बार चोरी करते हैं, कांग्रेस ही चोरी करने के लिए देखिए, आता है क्या? संभल तो अब बड़ी मुश्किल से संभला है, और जो संभल में हुआ करता था सब नाम से कांपते थे, और कौन करवाता था और कौन सी सरकार थी जो अतीक अहमद और बड़े बड़े जो दंगाई थे, गुंडे थे, उनको पालती थी। अब जब सिस्टम जो है वो सुरक्षा दे रहा है, पूरे यूपी में सुरक्षा है, तो सुरक्षा जनता को भी बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वहाँ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बरगलाया जा रहा है, आप जानते हैं। काम करो ना, अब पीछे मत छुपो, कांग्रेस बीजेपी पीछे मत छुपो, काम करो। आपके समर्थक थे जिनकी सरकार थी, सपा सरकार थी, सपा की क्या सरकार किया थी, आपने? यही सुनो सुनो, ज्ञान नहीं आपको यही नहीं ज्ञान है, तलवार से सत्ता नहीं चल रही है, वो जमाना चला गया। सरकार आपकी है, अगर कोई भी ऐसी साजिश करता है तो उसकी जिम्मेदारी तो आप ही की है ना, कि ऐसी साजिशें ना हो, पत्थर ना चले, ये तो आप ही फिक्स करेंगे ना। बिल्कुल, हम जितने पत्थरबाज हैं एक को भी नहीं बख्श रहे, मगर समस्या ये है कि अभी ये नहीं, आपने इतनी कार्रवाई की, बुलडोजर वाला एक्शन, सलाखों का- अभी ये कांग्रेस प्रवक्ता है, तो ये झूठ बोलने का काम राहुल गांधी सदन में करते हैं और ये यहाँ डिबेट में कर रहा है। अब मैंने इससे बोला, ज्यादा इनकी पूछ कुछ है ही मैंने नहीं, बोला, क्योंकि मैंने इनके बोला, पास ज्ञान नहीं है, इनके मैंने पास कोई बोला। जानकारी नहीं है, आप कोई पूजा जी विजन बताइए। नहीं है, कुछ अच्छा, नहीं है। लेकिन अमर जी, पूजा जी एक मैंने सवाल का बताया। जवाब दीजिए, पत्थर उठाने वाले लोग गलत है। ज्यादातर कौन होते हैं? अरे भाई, जुलूसों कोई भी पर हो, पत्थरबाजी कौन जो करता भी है? लोग हैं, उस पे कार्रवाई आप कीजिए। जो भी लोग, आप उनके लिए एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? हैदराबाद में मैं तो कह रहा हूँ कि उसको कार्रवाई कीजिए, उस पर सजा दीजिए। किसने उठाया? हैदराबाद में अरे आप सजा दो ना, सजा दो के ना। जलूस में पत्थर किसने के बारे में भी आप? अरे मैं उसके लिए भी तो दोषी मैं है। CBI हूँ, मैं जांच आप एजेंसी एक हूँ। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं तो भारतीय जनता और पार्टी लोगों के का साथ नाम करता नहीं हूँ। उनके सपोर्ट ये में बताओ, क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं खड़ा आप नहीं हूँ, सपोर्ट में सजा क्यों दो। खड़े हो रहे हैं? सजा दो, अगर सजा दो। पत्थरबाज हैं तो बोलो जो भी पत्थरबाज। संविधान राहुल के गांधी खिलाफ बोले जाए, उसको पत्थरबाजों को सजा जेल में दो। डालें। क्यों जो नहीं भी बोल- संचार में कास्ता का चोट पहुंचाना, चाहे आप हो, जो चाहे हम हो, चाहे आप हो, अगर गलत करते हो तो आपको भी सजा मिलेगा। एक भी दंगाई को नहीं बख्शेंगे, मगर तुम तो दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हो, बचाते हो। आप मैं कह रहा हूँ सजा दो। जब सजा देने की बारी आती है ना, आतंकवादियों को लेने के पक्ष के लोग 12 बजे रात में कोर्ट खुलवा देते हैं।